दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार की चर्चा हो रही है, काम की चर्चा हो रही है। आपने देखा कि कितने अच्छे अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। पहले 4-4 करोड़ में एक डिस्पेंसरी बनती थी, अब 20 लाख रुपए में मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, जिसमें सारी दवाइयाँ फ्री, सारे टेस्ट फ्री, डॉक्टर फ्री एंड वेरी हाईटेक मोहल्ला क्लिनिक्स। आप भी चाहते हैं ना गोवा के अंदर इस किस्म के मोहल्ला क्लिनिक बने? ज़रूर बन सकते हैं। हम सब लोगों को मिलकर इस बार आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन करना पड़ेगा। दिल्ली में आपने देखा कि किस तरह से सरकारी स्कूल ठीक हो रहे हैं। कभी सोच सकते थे सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल हो सकते हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर लिफ्ट्स हो सकती हैं। दिल्ली के अंदर नए नए स्कूल बन रहे हैं, सरकारी स्कूल बन रहे हैं विच आर मच बेटर देन इवन प्राइवेट स्कूल्स। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में एडमिट करा रहे हैं, और सरकारी स्कूल में सारी एजुकेशन फ्री है। गोवा के अंदर भी अपने को गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव करना है, लेकिन वो तभी हो सकता है ओनली इफ़ यू हैव एन ऑनेस्ट गवर्नमेंट। दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल्स पहले मनमाने तरीके से हर साल अनाप शनाप फीस बढ़ा देते थे। एक आदमी बेचारा क्या करे, उसे अपने बच्चों को तो पढ़ाना है। पहली बार ऐसे हुआ कि हमने प्राइवेट स्कूल्स को फीस नहीं बढ़ाने दी। पहली बार ऐसे हुआ कि जिन प्राइवेट स्कूल्स ने फीस बढ़ाई थी उनको ऑर्डर करके फीस कम करवाई, सारे बच्चों की फीस हम लोगों ने रिफंड कराई। गोवा के अंदर भी कई सारे अच्छे हैं प्राइवेट स्कूल्स, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं उनके ऊपर तो अंकुश करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए यू नीड एन ऑनेस्ट एंड अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। इसी तरह से अपने को गोवा को ठीक करना है। सारे गोवा के लोग चाहते हैं कि कैसीनोज बंद होने चाहिए। बीजेपी ने भी नहीं किए, कांग्रेस ने भी नहीं किए, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के नेता कैसीनो वालों से मिले हुए हैं। केवल आम आदमी पार्टी कैसीनोज बंद कर सकती है, गोवा के कल्चर को बचा सकती है। कुछ पार्टियां कहती हैं कि तुम हिंदू हो, हिंदू हमारा वोट बैंक है। कुछ पार्टियां कहती हैं तुम क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियंस हमारा वोट बैंक है। कुछ पार्टियां कहती हैं आप भंडारी समाज से हो, भंडारी समाज हमारा वोट बैंक है। लोगों को जाति और धर्म के नाम पे ये लोग वोट लेना चाहते हैं। कोई पार्टी, कांग्रेस बीजेपी वाली ये नहीं कहते हम स्कूल बनवाएंगे, ये कांग्रेस बीजेपी वाले ये नहीं कहते हम अस्पताल बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, पानी ठीक करेंगे, बिजली ठीक करेंगे। ये आपको आपकी जाति और धर्म के नाम पे आपसे वोट लेते हैं, और अभी तक हम जाति और धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बन के इनको वोट देते रहे। पहली बार एक ऐसी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी, जो कह रही है हम स्कूल देंगे। किसके बच्चों को स्कूल नहीं चाहिए? क्रिश्चियंस के बच्चों को स्कूल नहीं चाहिए, हिंदुओं के बच्चों को स्कूल नहीं चाहिए, भंडारी समाज के बच्चों, सबको स्कूल चाहिए। पहली बार एक ऐसी पार्टी आई है जो कह रही है हम आपको अस्पताल देंगे, हम आपको जॉब्स देंगे। केवल आम आदमी पार्टी है जो करप्शन दूर करके जॉब्स क्रिएट कर सकती है। सबके बच्चों को जॉब्स चाहिए, भंडारी समाज के, क्रिश्चियंस के, हिंदुओं के, सबके बच्चों को जॉब, मुसलमानों के, सबके बच्चों को जॉब्स चाहिए। इस बार अपनी जाति की तरफ मत देखिएगा, इस बार अपने धर्म की तरफ मत देखिएगा। सारे मिलके, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख, ये समाज, वो समाज, सब लोग मिलके इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ था। दिल्ली में आउट ऑफ 67 सीट्स आम आदमी पार्टी वन। 67 सीट 70 में से कैसे आई? क्योंकि सब लोगों ने वोट दिया था, सारे धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, इस जाति के, उस जाति के, सब लोगों ने मिलकर वोट दिया था, क्योंकि सब लोगों को लगा कि यही पार्टी है जो करप्शन दूर कर सकती है और इतना अच्छा काम कर रही है। 2012 के अंदर आप सब लोगों ने कांग्रेस को हराया था। कांग्रेस के करप्शन से इतना ज़्यादा तंग हो चुके थे गोवा के लोग, इतना तंग हो चुके थे कि सारे गोवा के लोगों ने तय कर लिया था कि कांग्रेस को तो हराना है। ऐसे ऐसे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया जो कभी जिंदगी में बीजेपी को वोट ना दें, बिकॉज बीजेपी इज़ अ कम्युनल पार्टी। तो ऐसे ऐसे लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए। और उस टाइम मनोहर पर्रिकर जी के अंदर एक लोगों ने उम्मीद देखी थी, लेकिन आज 5 साल के बाद सारे गोवा के लोग कह रहे हैं कि धोखा हो गया। बीजेपी तो कांग्रेस से भी ज़्यादा महाभ्रष्ट निकली। कांग्रेस जितनी भ्रष्ट थी, बीजेपी उससे डबल भ्रष्ट है, और मनोहर पर्रिकर जी ने भी धोखा दिया लोगों को। अब लोग कहाँ जाएं? इस बार आम आदमी पार्टी है। ऊपर वाले की कृपा है कि आम आदमी पार्टी बनी, और आम आदमी पार्टी इस तरह से इतना अच्छा काम कर रही है। हम सब लोगों को मिलकर इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कभी अपना वोट बंट ना जाए। कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं है, कांग्रेस इज नॉट इन द रेस, कांग्रेस खत्म हो चुकी है।
अगर आप में से कुछ लोगों ने कांग्रेस को वोट दे दिया, कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, तो वोट बढ़ जाएगा, बीजेपी फिर से सत्ता में आ जाएगी। सब लोग मिलके इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना। और बीजेपी को भी जो लोग वोट देते हैं उनसे मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं कई लोगों से पूछता हूँ किसको वोट दोगे? बीजेपी को देंगे। क्यों देंगे? हम तो, हमारा परिवार बीजेपी को वोट देता आ रहा है, हमारे एंसेस्टर्स बीजेपी को वोट देते। बीजेपी ने आपको क्या दिया? अभी तक कितने सालों से आपने बीजेपी को वोट दिया? बीजेपी ने कुछ दिया? बीजेपी ने मोहल्ला क्लिनिक दिया? बीजेपी ने अच्छा एजुकेशन दिया? बीजेपी ने अच्छा गवर्नेंस सिस्टम दिया? नहीं दिया। बीजेपी ने केवल करप्शन दिया, कम्युनलिज्म दिया। तो जो बीजेपी को भी वोट कर रहे हैं वो प्लीज डोंट वोट फॉर देम। इन द एंड आई वांट टू से, हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। हम लोग करप्शन नहीं करते। हमारी दिल्ली में सरकार है, आज अगर हम चाहते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि गोवा का भविष्य सुधरे तो चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। आज आप कसम खाइए कि कम से कम अपने 100 दोस्तों को या रिश्तेदारों को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए एनकरेज करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।